तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 का बैक एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना है, मोलर मास निकालना है। मोलर मास यानी कि ये कितना मास है एक सब्सटेंस का पर मोल, एक मोल में कितना मास है। तो सिंपली आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल्स पर कि आप लिखेंगे हाइड्रोजन, लिखेंगे ऑक्सीजन, लिखेंगे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 ग्राम, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम, तो टोटल हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल ऑफ H2। सिंपली आपने ऐसे देखा होगा, लेकिन ऐसा होता क्यों है। अब ये अलग क्वेश्चन आ गया कि ऐसा क्यों होता है भाई। अब देखिए, कुछ ऐसा इसलिए होता है कि जो ये ग्राम पर मोल का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, अवोगाड्रो नंबर 10⁻23। तो ये इतने पार्टिकल्स का मास है। अब ये इतने पार्टिकल्स का मास आपने कैसे निकाल दिया, डायरेक्ट कि प्लस कर दिया आपने। तो सिंपली ये निकलता है भाई रिलेटिव एटॉमिक मास की टर्म में, यानी कि ये 2 ग्राम नहीं है एक्चुअली, ये 2U है। फिर ऐसे ही ये 16U है, और 1U होता है 1.6 इंटू 67 लिख सकते हैं 10⁻⁻24 ग्राम के। अब ये क्या है, टोटल हो गया है 18U, यानी कि इस सब्सटेंस का मास है रिलेटिव एटॉमिक मास 18U। अब मतलब कि इसके अब बता दो कि एक मोल का कितना है, क्योंकि मोलर मास कितना होता है मोल का। तो 1U होता है पहले, तो 18 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। थोड़ा इधर लिख देता हूँ, चलो 18 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो इसका तो इतना कम मास है भाई। जो इसका टोटल H2 है ना, सिंपल H2 अगर लिखा है तो इसका तो केवल इतना मास है, इतना सा। अब देखो ये -24 आ गया ना, कहीं 0.00000 इसकी टर्म में आएगा। लेकिन पूछा है यहाँ पर मोलर मास, मोलर मास यानी कि एक मोल का मास। और एक मोल में पार्टिकल कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये एक मोलिक्यूल का मास निकाला था मैंने, एक मोलिक्यूल का। लेकिन एक मोल में तो इतने सारे मोलिक्यूल हैं, तो जब हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तब ये हमारा मास निकल कर आता है 18 ग्राम पर मोल। क्योंकि जब आप इतने पार्ट की मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो 1.0000000 ऐसे टर्म में आएगा। तो जब एक की मल्टीप्लाई इससे करोगे वो लगभग एक के बराबर होगा। तो जब एक की मल्टीप्लाई 18 से करोगे तो वो 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो इसलिए जो है टीचर लिख देते हैं कार्बन का, एक कार्बन का कितना 12 ग्राम। तो ऐसे ही एक ऑक्सीजन का कितना था 16, तो दो ऑक्सीजन का कितना हो गया 32। तो इसे प्लस करके बता दो 44 ग्राम पर मोल। ये आ गया मोलर मास। लेकिन इसकी बैक स्टोरी क्या है, इसकी बैक स्टोरी ये है कि एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक मोल का निकालना है तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दो। ये कुछ ऐसे है जैसे कि एक टॉफ़ी थी, एक टॉफ़ी आपको मिल रही थी 2 रुपये में। तब इन्होंने पूछा कि एक मोल टॉफ़ी कितने रुपये में मिलेंगी। जब एक टॉफ़ी इतने रुपये में थी, एक टॉफ़ी का रेट था 2 रुपये, तो 2 टॉफ़ी का 4 रुपये। यानी कि आपने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टॉफ़ी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक मोल टॉफ़ी का रेट क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2 से। तो ये कुछ ऐसे होगा। चलो आपको समझ में भी नहीं आया होगा तो ये काम की चीज़ है, जिनको समझ में आ गया होगा। अब निकालते हैं CH4 का। कार्बन का कितना 12 ग्राम, एक हाइड्रोजन का कितना 1, पूछा है 4 का, तो 4 इज इक्वल टू 4 ग्राम। तो CH4 का कितना आ गया टोटल 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। ये जो Na2SO4 है, इसमें कितना परसेंटेज है डिफरेंट एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स क्या है इसमें, सोडियम, सल्फ़र और ऑक्सीजन। तो आपको इसका बताना है। तो भाई Na2SO4, सबसे पहले तो इसका मोलर मास ही निकाल लो। सबसे पहले इसे लिखो Na, सल्फ़र और ऑक्सीजन। कितने Na हैं 2, एक Na का होता है 23, तो 2 का कितना हो गया 46 ग्राम। सल्फ़र का कितना हो गया 32 ग्राम, और एक ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 4, तो 4 का कितना हो गया 64 ग्राम। इन सबको प्लस कर लो, इसे भी और इसे भी, तो आ जाएगा 142 ग्राम पर मोल। 142 ग्राम पर मोल, यानी कि एक मोल ऑफ Na2SO4 में 142 ग्राम पर मोल। अब बताना है कि हर एक एलिमेंट का आपको मास परसेंटेज बता दो। तो चलो, हमें पता है कि इस एलिमेंट में कितने ग्राम सोडियम है 46 ग्राम। तो हम सबसे पहले मास परसेंटेज निकाल लेते हैं सोडियम का। अब ये मास परसेंटेज से क्या मतलब है, ये सिंपली परसेंटेज है, जैसे कि आप अपने नंबरों को निकालते हो।
मान लीजिए आपको 100 नंबर का पेपर था, आपके 80 नंबर आए। 100 नंबर का पेपर था, 80 नंबर आए, तो कितने परसेंट मार्क्स आए आपके? आपके आए 80%। तो ये भी कुछ ऐसे ही है, 142 नंबर का पेपर है और मार्क्स आए 46 सोडियम के, तो कितने परसेंट है सोडियम के? कितने हैं? ये हो जाएंगे 32.394%। बहुत सिंपल है। ऐसे ही मास परसेंटेज निकाल लो सल्फ़र का। सल्फ़र का मास कितना है इसमें? 32 ग्राम, और टोटल कितना मास है? 142 ग्राम। तो ये कितने परसेंट हो जाएगा? 22.535%। ऐसे ही मास परसेंटेज निकाल लो ऑक्सीजन का। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कितना है? 64 ग्राम, और टोटल कितना मास है? 142 ग्राम। इसकी 100 से मल्टीप्लाई करो, इसे सोल्व आउट करो, तो ये आ जाएगा 45.070%। चलो अब ये तो आ गया, लेकिन अगर क्या पता हमने कुछ गलत निकाल लिया हो, तो इसे कैसे चेक करोगे? सिंपली आप इन तीनों को ना, ये जो तीनों का जो मास परसेंटेज आया है, इन्हें प्लस कर दो, यानी कि 32.394, 22.535 और 45.070। 5 4 9, 9 3 12 7 9, 1 5 3 8 9, 5 2 7 2 9, 4 2 6 3 9, तो 99.999, यानी कि ऑलमोस्ट 100 के बराबर है। अब हमने निकाला कितने परसेंट में से था? 100% में से, तो इन सबको प्लस करेंगे तो ये 100 के बराबर आएगा। इसका मतलब हमने सही सारे आंसर जो है बिल्कुल ही सही निकाले हैं। और आपको किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हो कि आपने कैसे ये चीज़ कैसे की है, ये चीज़ गलत कर दी है, मैं उसका पूरा आंसर आपको दूंगा।